Let me discuss this problem. We have to draw the Thevenin equivalent circuit for the given circuit. क्या मतलब हुआ इसका कि इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। यहाँ पे इसने दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी के लेफ्ट में जो सर्किट है ये वाला, इसका हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम, इस लोड को आप काट कर बाहर निकाल दीजिए और ये जो लेफ्ट पार्ट वाला सर्किट है इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 15 वोल्ट, 2 ओम, 5 ओम एंड 3 ओम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसको आप काट कर अलग कर लीजिए। ये है 1 ओम लोड है। ये हमारा मेन एम क्या है, ये इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। एक्चुअली हमें पूरे सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो पहले आप ये जो मेन सर्किट है, ये ए बी पॉइंट के लेफ्ट में जो सर्किट है इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लोड को आप काट कर हटा दीजिए। तो इस सर्किट का मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है। तो इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट ये हो गया RTH, ये RTH है, ये VTH हो गया। ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट मैंने ड्रॉ कर दिया और फिर इस लोड को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये लोड हो गया 1 ओम का और ये हो गया आपका आंसर। इस सर्किट का ये जो कंप्लीट सर्किट है इसका मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया। लेकिन समस्या की बात यह है कि मुझे VTH और RTH की वैल्यू भी फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना होगा, अदरवाइज मुझे कोई मार्क्स मिलेगा नहीं इस पे। इसलिए RTH और VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको पुट करना होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमारा मेन एम ये है कि इस सर्किट से RTH और VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो मेन सर्किट है जिससे हमें RTH और VTH निकालना है वो है ये। अगर मैं RTH फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को, सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्सेस को डीएक्टिवेट करने का मतलब ये है, वोल्टेज को आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दीजिए और ए बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो सर्किट है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो प्रत्येक सोर्स को, प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। अगर करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो उसको आप ओपन कर दीजिए। तो RTH को फाइंड आउट करने के लिए इसको आप शॉर्ट कर दीजिए। ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। देखिए 2 और 5 दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम और ये वैल्यू आएगी 1.43 ओम। इन दोनों का जो 2 और 5 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये प्रोड्यूस करता है 1.43 ओम रेजिस्टेंस और 1.43 और 3 ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 4.43 ओम। तो RTH की जो वैल्यू है वो है 4.43 ओम। तो ये जो हमने सर्किट बनाया था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.43 ओम। अब हमें VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है इस वाले सर्किट से। तो देखिए ये सर्किट है, इस सर्किट से मुझे VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बता दिया था, अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो सर्किट को एज इट इज़ रखिए, किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। कीप द सर्किट एज इट इज़, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो ठीक है। और मुझे ये जो VTH होगा
सर्किट को बिल्कुल वैसा ही रखने के बाद आपको फाइंड आउट करना है VA माइनस VB। इसी सर्किट से पता करना है VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। देखिए, अगर ध्यान से देखें आप, ये जो बैटरी है, ये करंट अगर I प्रोड्यूस करती है तो ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, लेकिन इस करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा। ये सारी की सारी करंट यूं चली आएगी। इस करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये पाथ जो है ब्रोकन है, ये रास्ता टूटा हुआ है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है। तो ये सारी की सारी करंट ऐसे डाइवर्ट हो गई। यहाँ ये जो करंट आ रही है, इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है, ब्रोकन पाथ है, सर्किट इनकम्प्लीट है। ये सारा का सारा करंट इधर आ गया। ये सारा का सारा करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा। इसलिए देखिए, 2 ओम और 5 ओम ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे क्योंकि 2 ओम में फ्लो करने वाली करंट और 5 ओम में फ्लो करने वाली करंट एक ही करंट है। जब दो रजिस्टर में एक ही करंट फ्लो करती है तो दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में हो जाते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब दोनों रजिस्टर्स में एक ही करंट फ्लो करती है, ये जो 2 ओम में फ्लो करने वाली करंट ही 5 ओम में फ्लो कर रही है, इसलिए ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। इसलिए मैं अगर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 15/7 कर दूंगा। 15/7, तो ये वैल्यू आ गई 2.143 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ द करंट इज 2.143 एम्पियर। नाउ लेट मी मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। A से B तक मैं चलना चाहता हूँ। A से मैं चलूँगा, B तक पहुँचूँगा। A का पोटेंशियल सपोज करिए A है, VA है। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज़ VA। देखिए, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मेरा चलने का डायरेक्शन ये है, इस तरीके से मैं चलूँगा। ब्लू वाली जो लाइन है ये मेरे चलने की दिशा है। देखिए, 3 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए मुझे -0 या +0 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। मेरे चलने की दिशा ये है, ब्लू वाली लाइन मेरे चलने की दिशा है और करंट मेरे चलने की दिशा में ही फ्लो कर रही है। रेड जो है, ये जो रेड लाइन्स हैं, ये करंट के फ्लो करने की दिशा है और मेरे चलने की दिशा और करंट के फ्लो करने की दिशा एक ही है। तो मैंने आपको बता दिया था, इफ़ आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई I into R। द करंट वैल्यू इज 2.143, द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 5, so the potential will decrease by I into R। 2.143 into 5, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर है? B पॉइंट के बराबर है, तो ये हो गया VB। इसको आप कैलकुलेट करिए। VA माइनस VB की वैल्यू हो गई 10.715 वोल्ट। तो मैं VTH की वैल्यू मुझे पता चल गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। VTH फाइंड आउट करने के लिए सर्किट को एज इट इज़ रखिए, किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी सोर्स को डीएक्टिवेट किए हुए फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द पॉइंट्स A and B, and the potential difference between the point A and B is the value of the Thevenin equivalent voltage. So write the value of the Thevenin equivalent voltage, which is 10.715. So this is 10.715 volt। और यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने VTH और RTH की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे सोल्यूशन मेरा कंप्लीट हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोड को पहले काट कर अलग कर दीजिए, और मेन सर्किट आपका ये हो गया, ये वाला सर्किट मेन सर्किट हो गया। इस सर्किट का आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ये मेन सर्किट है आपका, इस सर्किट को कन्वर्ट करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, तो ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और ये जो आपने काट कर बाहर निकाला था लोड, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।